हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम सारे आईपीओ जो ग्रे मार्केट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है और वो रिपोर्ट आपको बताता हूँ क्या निकल कर आई है। तो दोस्तों, जो रिपोर्ट है वो क्या है, वो है रिलेटेड टू आईपीओज। जी हाँ, यहाँ पर ये खबर निकल कर आ रही है कि जो बेसिकली एक टाइम कंज्यूमिंग कंप्लायंस स्टेप होती थी, जब कंपनी आती थी तो उनको काफ़ी सारे सबमिशन करने पड़ते थे, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस होता था। अब उसकी जो पेस है उसको एक्सेलरेट किया जाता हुआ नज़र आएगा, ताकि जो इंडियन स्टार्टअप्स है, जो कंपनीज़ है, वो भी बेसिकली लिस्टिंग बूम का फ़ायदा उठा पाए। देखिए, सिंस लास्ट मंथ जो फॉरेन बेस्ड कंपनीज़ है, अब उनको अप्रूवल नहीं चाहिए फ्रॉम द बैकलॉग नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, जो एक रिवर्स फ्लिप हम कहते थे। बट अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो उनको डायरेक्टली देखिए अप्रूवल मिल जाता है, और 12 से 18 महीने का जो समय है वो पहले लगता था, और अब दोस्तों वो जो समय है वो 3 से 4 महीने का लगता हुआ नजर आता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रोसेस थी उसको किस तरीके से शॉर्टन किया जाए, किस तरीके से उसको कम किया जाए, फास्ट किया जाए, इसके ऊपर दोस्तों लगातार यहाँ पर कह सकते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ का फोकस है। और वही दोस्तों हमको लगातार देखने को मिल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे इंडियन स्टार्टअप्स हैं जो अब दोस्तों आपको ज़रूर आईपीओ फाइल करते हुए नज़र आ सकते हैं। ये भी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से आप कह सकते हैं जो समय लगता था वो समय अब हमको कम लगता हुआ नज़र लगातार आ रहा है। बिकॉज जैसे मैंने कहा, कंप्लायंस स्टेप को और फास्ट किया गया। ऐसा नहीं कि कंप्लायंस में कुछ कमी लाए, लेकिन उस पूरे स्टेप को फास्ट कर दिया गया, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये सब चीज़ें हो रही है। तो अपने आप में बढ़िया बात है। अब आते हैं दोस्तों आज के आईपीओ पे जो क्लोज होने वाला नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन। सो आज गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की क्लोजिंग है, ₹5 की फेस वैल्यू है, 90 से 95 का प्राइस बैंड है, 157 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन 264 करोड़ का ये इशू है, जिसमें से 173.85 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 90.25 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, बीएसई एनएसई दोनों पर। अब दोस्तों आज फाइनल डे, तो बेसिकली करना क्या चाहिए, राइट? सब्सक्रिप्शन का निकल कर आया था। देखिए अभी ऑलमोस्ट 3 बज गई है। क्यूआईबीज ने इस इशू को अभी तक सिर्फ 1 गुना भरा है, यानी क्यूआईबीज ने मात्र 64 करोड़ रुपीज़ लगाए। एचएनआई कैटेगरी ने 7 गुना इस इशू को भरा है, करीबन 282 करोड़ रुपीज़ लगाए गए, जिसमें बिग एचएनआईज ने 5 गुना, तो स्मॉल एचएनआईज ने 9.85 टाइम्स। जो रिटेल कैटेगरी है दोस्तों, वो ज़रूर 10 गुना हमको बढ़ती हुई जा रही है। ये एकमात्र कैटेगरी ऐसी हो सकती है जो आपको बेसिकली डबल फिगर जो सब्सक्राइब होती हुई दिखेगी। कुल मिलाकर दोस्तों 6.72 टाइम्स ये जो इशू है वो हमको अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। तो सब्सक्रिप्शन बेसिस पे भी देखिए सब्सक्रिप्शन इज़ क्वाइट लो। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। रिटेल पैसा ज़रूर लगा रहा है, बट अगेन यहाँ पर पैसा आना चाहिए था दोस्तों एचएनआईज का, बिग एचएनआईज का, स्पेसिफिकली क्यूआईबीज का, वो हमको आता हुआ नहीं दिख रहा है। तो जो स्टैंड हमारा पहले था वो भी अभी सेम ही रहेगा। इस आईपीओ को मेरे हिसाब से दोस्तों लगाने वाली कोई दिक्कत, मतलब लगाने वाला आईपीओ नहीं दिखता है। इस आईपीओ के अंदर पैसा बनना मुश्किल दिखता है। वो आई थिंक बहुत सारे रीजंस है जो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर देखने पड़ेंगे। और जैसे मैंने कहा, वैल्यूएशंस, कंपनी, ये सब अगर आप देखेंगे तो उतनी कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। और स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो मार्केट्स में भी अगर आप अभी खुद नोटिस करेंगे तो वो जो ब्रेथ की बात होती है ना, वो इतनी मजबूत नहीं दिख रही है। मतलब कल अमेरिकन मार्केट्स में आपको एक शानदार तेज़ी देखने को मिली, आज हमारे बाजार नहीं चल पाए। कल भी दोस्तों यही हुआ था, बाजार नहीं चल पाए, आज भी हमारे बाजार नहीं चल पाए। तो बाजार की ब्रेथ थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है, जिसका असर भी आपको याद रखिएगा लिस्टिंग्स पर पड़ता हुआ नजर आएगा। तो आई थिंक इसीलिए बेटर क्या है कि अभी चाहे तो आप अवॉइड कर सकते हैं। अगेन फाइनल डिसीजन आपका है, आपको क्या करना है। बट मेरा जो यहाँ पर ओपिनियन था वो आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। अब आते हैं दोस्तों Hyundai मोटर्स पे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें और निकल कर आ रही है Hyundai मोटर्स से रिलेटेड। और खबर किससे रिलेटेड है? खबर है दोस्तों इनके एंकर इन्वेस्टर्स से रिलेटेड। अभी तो दोस्तों एंकर बुक नहीं आई है, ऑब्वियसली बात है दोस्तों 14 को एंकर बुक आती हुई नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है कि दोस्तों करीबन 100 ऐसे टॉप ग्लोबल और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं जो बेसिकली पार्टिसिपेशन कर सकते हैं एंकर बुक के अंदर, जो हमको आगे चलकर रिलीज होती हुई नजर आएगी। कंपनी दोस्तों ये बताया कि जीआईसी, कैपिटल ग्रुप आर्म्स, फिडेलिटी ग्रुप आर्म्स, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, देन इसके अलावा ब्लैक रॉक, टी रो प्राइस, बेली गिफॉर्ट, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, देन निप्पॉन, कोटक, एक्सिस, ये सब भी दोस्तों कुछ नाम निकल कर आ रहे हैं जो बेसिकली यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ सकते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि देखिए एक बहुत मजबूत सेट ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स जो है वो बेसिकली इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो आई थिंक आप कह सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट हैवी एंकर्स जो रहेंगे वो इस इशू में आपको रहते हुए नजर आने वाले हैं। बट द थिंग इज़ कि देखिए एंकर इन्वेस्टर्स, वैसे आपको पता होना चाहिए कि देखिए वो पैसा लगाते हैं तो उनका जो यहाँ पर लॉक इन पीरियड रहता है वो बेसिकली पहले तो 30 दिनों का रहता है, और फिर जाकर दोस्तों यहाँ पर बाकी के
3 महीने बाद जाकर बाकी का जो लॉक इन है वो खुलता है। इसका मतलब क्या है कि एंकर इन्वेस्टर्स वैसे भी दोस्तों लिस्टिंग डे पर बेच नहीं सकते, तो वो इन्वेस्ट भी थोड़ा सा दोस्तों लंबी अवधि के लिए करते हैं। ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टाइम के लिए वो पैसा लगाते हैं। लेकिन ये बात सही है दोस्तों कि इशू को लेकर नेगेटिव बात यही है कि देखिए वैल्यूएशंस कंपनी ने अट्रैक्टिव नहीं रखी, जो अपने आप में मेरे हिसाब से एक दिक्कत वाली बात है। और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेजर पैसा जो है, जैसे मैंने आपको कल ही बताया था, QIB इसका हमको आता हुआ दिखेगा। इसका डिटेल वीडियो दोस्तों हम कल चैनल पर अपलोड करने वाले, कल या फिर परसों में अपलोड हो जाएगा, 2 दिन में, और एक्सटेंसिव रिसर्च करके आपके सामने वो पेश करेंगे। बाकी देखिए 1865 से 1960 का प्राइस बैंड है, आपको बताइए 7 शेयर मिलेंगे। 27,870 करोड़ का इशू है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। दोनों एक्सचेंजेस पर आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। इसमें कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए 186 रुपीज़ का डिस्काउंट रखा है, और जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखते कितना बढ़िया ये कर पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ग्रे मार्केट पे। तो देखिए Hyundai मोटर्स की ग्रे मार्केट में थोड़ी बहुत तेज़ी ज़रूर है, 9% के करीब ग्रे मार्केट जाती हुई दिख रही है। दैट इज़ 175 रुपीज़। देखते कितना बढ़िया दोस्तों और ग्रे मार्केट जा पाती है। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की तो देखिए कोई भी ग्रे मार्केट हमको देखने को नहीं मिल रही है, तो ये बात पूरी है कि देखिए गरुड़ा कंस्ट्रक्शन की ग्रे मार्केट भी नहीं है, रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो कितना बढ़िया करेगा देखते हैं। अब आते हैं SMEs पे। तो देखिए SMEs में एक नया SME इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 16 अक्टूबर टू 18। नाम है लक्ष्य पावर टेक। 180 का प्राइस बैंड है, 100 रुपये का ग्रे मार्केट है, 55.56% का इसका प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 50 करोड़ का इशू है। बढ़िया ग्रे मार्केट चल रही है अभी। अगर आप देखेंगे नो डाउट जो इशू अभी खुले हुए हैं उसमें इतनी ग्रे मार्केट नहीं है किसी में भी, लेकिन इसकी ग्रे मार्केट अच्छी चल रही है। देन अगला दोस्तों इशू आता है प्राणिक लॉजिस्टिक्स। ये भी एक SME इशू है जो ओपन हो चुका है फ्रॉम टुडे और ओपन रहेगा टिल 14th। प्राणिक लॉजिस्टिक्स करीबन 22.47 करोड़ का इशू है, 77 का इसका प्राइस बैंड है, बट आप देख सकते हैं कोई ग्रे मार्केट नहीं है। तो अगला आता है शिफ्ट टेक स्कैम। इस IPO की दोस्तों आज क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है। अभी तक 100 गुना ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है, 20 to 23% का इसका प्रीमियम है। और मेरे हिसाब से अगर आप इसमें लगाने की सोच रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इशू के अंदर देखिए बहुत बड़ा पैसा बनता हुआ नज़र नहीं आएगा। रिस्की बैट है, बट हो सकता है कि दोस्तों थोड़ा बहुत लिस्टिंग इन दे जाए। बट अगेन अगर आप इसमें लगा रहे हैं तो आपको मैं यही कहूँगा कि काफ़ी सोच समझ कर दोस्तों IPO में लगाना है, अगर आप लगा भी रहे हैं, बिकॉज अभी दोस्तों रिस्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको मैं साफ कहूँगा। अगर आप SME में लगाते हैं, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो नहीं लगाते, वो तो कृपया करके दूर रहें। फिर अगला दोस्तों इशू आता है ख्याति ग्लोबल वेंचर्स। इस IPO का अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली आउट हो चुका है और कल लिस्टिंग देखने को मिलेगी। देखते कहाँ पर लिस्ट हो पाता है, मतलब बहुत एक्सपेक्टेशंस नहीं दिखती है, साफ बात है। सो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना, एंड डेफिनेटली वीडियो को शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ जो IPO में अप्लाई कर रहा है या फिर जिनको IPO में अप्लाई करना है। टोटल मिलाकर नो डाउट आज गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में वापस आपको बताता हूँ कि देखिए इशू में बेटर क्या है कि आप अवॉइड करके चले, बिकॉज मेरे आपसे पैसा नहीं बनने वाला है। जिन लोगों को वो फाइनल डिसीजन चाहिए था वो मैंने बता दिया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।